है हमारी सांस, पृथ्वी से बनी है हमारी त्वचा, और कौन सा बचा? पानी से हो गया खून, खून पानी हो गया, धरती हो गई, हवा हो गई, अग्नि हो गई। अब क्या बचा? आकाश से क्या बना है? वायु। आकाश से वायु है। हाँ हाँ। आकाश से बना है हमारा दिमाग, मान के चलो, विचार, हमारे जितना भी फैलाव है, हमारा मन कह लो, ये सब आकाश से बना हुआ है। आकाश की तरह हमारे दिमाग में सब कुछ आता रहता है, पूरा ब्रह्मांड हमारे दिमाग में चल पड़ता है। हमारे विचार, जिसका कोई आकार नहीं है, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये पांचों तत्वों का जो शरीर है, ये शरीर नाशवान है। ये शरीर एक रथ की तरह है, यानी हम एक आत्मा है, शरीर एक रथ है, और इस रथ को हम चला रहे हैं। कब तक चलाएंगे? जब तक जिएंगे। तुम मर भी जाओगे क्या? तुम मर जाओगे बेटा, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा मर जाती है, तो तुम कैसे मरोगे? सब नहीं मर जाएंगे, सबके शरीर मर जाएंगे, लेकिन मरेगा कोई भी नहीं। ये गाड़ी है, ये कार लेके चल रहे हो, तो सबकी कार फट जाएगी, फट जाएगी, बम ब्लास्ट हो जाएगी, आग लग जाएगी, खाई में गिर जाएगी, लेकिन ड्राइवर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरेगा। तुम ड्राइवर हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम गाड़ी नहीं हो। गाड़ी मोड़नी होती तो कैसे मोड़ते हैं हम लोग? स्टीयरिंग घुमा के। और जब ये गाड़ी मोड़नी होती तो कैसे मोड़ते हैं? पैरों से घुमा के। ये टायर है हमारे, जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो क्या घूमता है? टायर, क्योंकि स्टीयरिंग और टायर आपस में अटैच होते हैं। तो जब हम इस गाड़ी को घुमाएंगे तो स्टीयरिंग है हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग सोचता है दायां मुड़ूं कि बायां मुड़ूं, जैसे स्टीयरिंग घुमा दिमाग में नहीं। सोच लो, पेपरों में पास कैसे होना है? नकल मार के, नकल मार के ये बताया जाता है। क्या बताया जाता है? अच्छी बात, अच्छी बात तो स्कूल में भी मिल जाती है तुम्हें, अच्छी अच्छी बातें। सत्संग का नाम सत्संग क्यों रखा गया है? सत्संग में तो अच्छी बात का जिक्र ही नहीं आया। सत्संग, अच्छी बात कहाँ है? सत्संग, अच्छी बात कहाँ है इसमें? वेरी गुड। खड़ी हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। ताली बजाओ इसके लिए सारे। यही है इसका मतलब, सत्य की बात, सत्य का संग, सच का साथ। आप सत्य का साथ देना चाहते हो या झूठ का? वादा करते हो कि सत्य का साथ दोगे? और अगर वो सत्य कड़वा हुआ तो? जब बीमार होते हो तो दो प्रकार की गोलियां मिलती हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर अंकल में बीमार हूं, वो कहता है बेटा गोली खाओ। तुम क्या कहते हो? डॉक्टर साहब कड़वी तो नहीं है। कौन कौन कहता है? हाथ खड़े करो। सब मीठी गोली खाने वाले हैं, सब मीठा मीठा चाहते हैं। लेकिन किसी ने सच बोला है कि सत्य कड़वा होता है, सुना ना ये? तो फिर सत्य कड़वा होता है तो खाओगे कि नहीं? पक्की बात है ना? फिर कहोगे नहीं ये तो बहुत कड़वा है, मैं नहीं खाता, मैं तो झूठ के साथ दूंगा। सोच लो। अब बताओ मंदिर कौन जाता है? पूजा करने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाथ नीचे कर लो। नहीं भी जाते तब भी खड़ा कर दिया। हाँ मैं भी जाता हूँ, गंगा बह रही है, मैं भी हाथ धो लेता हूँ। क्यों जाते हो मंदिर? कारण क्या है?
सुनो सुनो सुनो, बोलना नहीं है, सुनना है केवल। जो बोलना चाहता है वो खड़ा होगा, एक माइक रखा है यहाँ पे, उसके हाथ में माइक देंगे। अगर मुंह से आवाज निकली तो मैं खड़ा कर दूंगा उसको वहीं पे। केवल सुनना है, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना है। समझ में आ गया? मंदिर क्यों जाते हैं? सुनो, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं जा रहा हूँ गली में, सामने डॉक्टर की दुकान है, चलो डॉक्टर क्या चलते हैं? कभी ऐसा तो नहीं हुआ? पंचर की दुकान पे कब जाते हैं? ऐसा तो नहीं हुआ मैं साइकिल चला रहा हूँ, बीच में पंचर की दुकान है, चल यार पंचर लगवा लेते हैं। ऐसा हुआ कभी? सोच लो। अब मंदिर क्यों जाते हैं? बस चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सामने मंदिर आ गया, चलो यार मंदिर चल जाते हैं। कोई कारण होगा? क्या कारण है? पूजा करने, दुआ मांगने। मंदिर दुआ मांगने जाते हो? प्रार्थना करने, प्रार्थना करने जाते हो। किस किस के घर में मंदिर है? हाथ रख लो नीचे। अब ये बताओ कि घर में भी मंदिर है, तो फिर गली के मंदिर में क्यों जाते हो? पहले ये बताओ। घर में मंदिर है, मूर्ति है, भगवान है, तो गली के मंदिर में क्यों जाते हो? कारण बताओ। तुम्हारे घर में चाय बनाते हो, चीनी है ना, तो क्या दुकान पे जाते हो चीनी लेने जब घर में पड़ी है तो? नो सर। तो जब घर में मंदिर है तो दुकान तो बाहर क्यों जा रहे हो गली वाले मंदिर में? कारण बताओ, क्या कारण है? हाथ खड़ा करो जिसको कारण पता है। जिसको कारण पता है हाथ खड़ा करो, वो बताएगा सबको। जब घर में मंदिर है, घर में चीनी पड़ी है, चाय बना रहे हो, घर में पूरा डब्बा भर के चीनी पड़ा है, तो चाय बनाते हुए क्या बाहर मार्केट में जाके चीनी लेने जाओगे? तो मंदिर में क्यों जाते हो? मंदिर जाते हो कि नहीं जो गलियों में है? क्यों जाते हो? कारण बताओ। ऐसा तो नहीं है घर वाला मंदिर नकली है, बाहर वाला असली है? घर में जो मूर्ति पड़ी है वो नकली और बाहर वाली असली है? तो फिर कारण क्या है? किसी को नहीं पता, यही बताने आए हैं। बात नहीं करनी बेटा, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, हर बात को समझना है। ये जो तुम्हारा जीवन है ना, ये शुरुआत हो रही है अभी। इस जीवन में जो तुम सुन लोगे, जो तुम समझ लोगे, वो सारी उम्र काम आएगा, सारी उम्र। फिर तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर तुमने इस स्कूल में आके 2 दूनी 4 सीख लिया, तो बाहर वाला कोई आदमी कहे 2 दूनी 5 होता है, मान लोगे? बस यही ज्ञान तुम्हें जो शुरू में मिल जाएगा सच का, फिर तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अब समझ लो, तुम मंदिर जाते हो, तुम किसकी पूजा करते हो? भगवान की या भगवान के शरीरों की? सोचो एक बार, भगवान के शरीरों की? भगवान की, जैसे भगवान राम है, तो मंदिर में कौन मिले हैं? भगवान राम मिले हैं या उनका शरीर? भगवान राम का शरीर है मंदिर में, और क्या है? तस्वीर हो गई या पत्थर की मूर्ति हो गई। अब तुम सोच रहे हो मैं भगवान राम की पूजा करके आ रहा हूँ, क्या भगवान राम पत्थर के थे? और तुम क्या पूछ के आए हो? समझे फर्क? फर्क समझ में आया? भगवान राम की पूजा करना और एक पत्थर की पूजा करना क्या बराबर है? आम खाना और एक क्ले मिट्टी होती है ना, क्ले मिट्टी, एक असली आम तोड़ के खाना और क्ले मिट्टी वाला आम खाना बराबर है? असली वाले आम से क्या निकलेगा? क्ले वाली मिट्टी में क्या मिलेगा? तो दोनों एक कैसे हो गए? कृष्ण जी की पूजा करना और कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति पूजा करना क्या एक बात है? समझ रहे हो ना?
जैसे मैं यहाँ पर आया, हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से चला गया और मेरी एक मूर्ति यहाँ बना दी स्कूल में। अब क्या मैं और मेरी मूर्ति एक हो गए? बस इसी को समझो। मंदिरों में पत्थर रखा हुआ है, हमें बता दिया कि पत्थर में भगवान है। अगर पत्थर में भगवान है तो ये भी इतने सारे पत्थर पड़े हैं, तो इतने सारे पत्थर पड़े हैं, वहां क्या चाहिए? अगर पत्थर में भगवान है तो यहाँ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, फिर तो किसी भी पत्थर को भगवान मान लो। फिर केवल मंदिर वाले पत्थर को भगवान क्यों माना जाए? अब कोई कहे नहीं ये पत्थर तो पत्थर है, वो पत्थर भगवान है। क्या कारण है भाई वो भगवान है? कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा की गई है। पता है ना क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा? मंदिरों में मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है कि अब ये मंदिर में जो मूर्ति है ये निर्जीव नहीं है, यानी अब ये जड़ नहीं है, अब इसमें हमने प्राण डाल दिए, अब ये जीवित हो गई और इसमें भगवान बैठे हैं। क्या कोई पत्थर की मूर्ति जीवित हो सकती है? अब कोई कहता है नहीं प्राण डाले हैं हमने, तो उसमें अंतर कैसे पता लगे? एक आदमी जो चल रहा है, बोल रहा है, और एक आदमी जिसमें प्राण नहीं है, पड़ा हुआ है लाश, उन दोनों में फर्क जान सकते हैं ना हम? साबित कर सकते हैं कि कौन मुर्दा कौन जीवित, किसमें प्राण है किसमें नहीं है, क्योंकि वो हिल सकती है, वो डुल सकती है, और दूसरा बंदा पड़ा हुआ है, भरा हुआ है। अब मूर्तियों में कैसे फर्क करेंगे कि जिसमें प्राण है और जिसमें प्राण नहीं है? कोई फर्क तो होना चाहिए। अब जिसमें प्राण नहीं है, जो तुम लेके आए हो एक मूर्ति छोटी सी बनवा के कहीं से 20 रुपए की, अब तुमने उस मूर्ति को टेढ़ा कर दिया, गिर गई वो मूर्ति। अब वो कितने मिनट में सीधी हो जाएगी अपने आप? मिनट कम है। कितने घंटे में हो जाएगी? घंटे कम है। कितने दिन में सीधी हो जाएगी? कितने साल में? कितने युगों में? कभी नहीं, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। अब एक प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति जो मंदिर में है उसको हम टेढ़ा कर देते हैं, वो कितने मिनट में सीधी हो जाएगी? वो कितने मिनट में, कितने घंटे में सीधी हो जाएगी? कितने साल में, कितने महीने में, कितने युग में? वो भी नहीं होगी। यानी दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसको समझ लो। मूर्ति कोई भी है, एक इंसान ने बनाई है। भगवान ने इंसान को बनाया या इंसान ने भगवान को बनाया? जिस भगवान की तुम पूजा करने जाते हो मंदिर में, वो इंसान ने बनाया कि भगवान ने बनाया? तो फिर भगवान को बनाने वाला तो इंसान हो गया। भाई मूर्ति तो इंसान ने बनाई है, भगवान ने कौन सी मूर्ति बनाई है? मूर्ति को इंसान ने बनाया है। वो चाहे तो उसके 8 हाथ बना दे, दुर्गा जी बना दे, तुम ऑर्डर तो दो एक बार। जो मूर्ति बनाता है उसको ऑर्डर दिया जाता है, भैया विष्णु जी की मूर्ति बनाना, कितने हाथ रखने हैं? ऐसा करो 4 हाथ। अब उसने 4 हाथ बना देने हैं। अब तुमको नहीं, ऐसा करो दुर्गा जी की मूर्ति बनाओ, शेर के साथ खड़ी करो या 8 हाथ वाली त्रिशूल के साथ। जो तुम ऑर्डर दोगे वैसा भगवान बन के तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब सोचो, क्या भगवान को कोई बना सकता है? जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो बनाया हुआ भगवान है, वो बनाया हुआ भगवान है, और जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए उस भगवान को कोई बना नहीं सकता। कौन है जिसको बना नहीं सकता? क्या चीज है वो जिसको कोई बना नहीं सकता? क्या हो सकता है वो? भगवान। अच्छी बात है। अभी तक भगवान को आपने समझा नहीं है कि भगवान होता क्या है। अभी तक आपने राम जी को देखा है? फोटो में तो देखा है ना? कृष्ण जी की फोटो को देखा है? दोनों को देख के क्या याद आता है? भगवान, परमात्मा। अब कृष्ण जी गीता में क्या समझा रहे हैं, अच्छी तरह समझना है। कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। तू और मैं शरीर नहीं है। तो हम क्या हैं?
ओ वेरी नाइस। किसने बोला? आत्मा एक हम लोग क्या हैं? किसने बोला? हाथ खड़ा करो। आत्मा किस आत्मा किसने बोला था? बहुत बढ़िया। हम लोग क्या हैं? आत्मा और शरीर में क्या फर्क होता है? जिसको अच्छी तरह पता है खड़ा हो जाए, सब सुनेंगे उसकी बात को। जिसको पता है वो खड़ा हो जाए। आप बोलो बेटा। आत्मा को छू नहीं सकते। ताली बजा दो इसके लिए। आत्मा को छू नहीं सकते, शरीर को। आत्मा को मार भी नहीं सकते, शरीर को। आत्मा को जला भी नहीं सकते, शरीर को। आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, शरीर को। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, शरीर को। तो परमात्मा शरीर है या आत्मा? तुम किसकी पूजा करते हो, आत्मा की शरीर की? शरीर की। तुम शरीर की पूजा कर रहे हो। अभी तुम्हें आत्मा के बारे में पता ही नहीं है। आत्मा का नाम सुना है ना? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? कोई घर तो नहीं भूल गया? देख लो, कोई भूल गया तो हाथ खड़ा कर दो, मैं पूछूंगा फिर आत्मा कैसी होती है। सब अपनी अपनी आत्मा साथ लाए हो? कहाँ है, दिखाओ आत्मा। कहाँ लेके आए हो? कौन सी पॉकेट में? कहाँ होती है आत्मा? शरीर के अंदर तो दिल है, फेफड़े हैं, लीवर है, हड्डियां हैं। आत्मा कहाँ है? उंगली लगा के बताओ। उंगली लगा के बताओ, कहाँ पर है आत्मा? शरीर में। कहाँ? उंगली तो लगाओ, लगाओ। ये तो बाल है, चोटी है ये तो। अच्छा, रबड़ बैंड ठीक कर रही थी। कहाँ है आत्मा? उंगली लगाओ। शरीर में कहाँ है? शरीर में तो हड्डी है, मांस है, खून है। अगर शरीर में आत्मा होती, पूरे शरीर में है ना, तो तुम्हारा हाथ काट देते ना, तो हाथ ऐसे भाग रहा होता तुम्हारा, क्योंकि हाथ में भी आत्मा है। जब आत्मा पूरे शरीर को चला सकती है, तो कटे हुए हाथ को क्यों नहीं चला सकती? अगर तुम्हारा गला काट दे, तुम्हारा गला भाग रहा होता अकेला कि मेरे अंदर भी आत्मा है, मैं भी भागूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। अच्छी तरह समझो, आत्मा और शरीर में यही फर्क है। शरीर किसका बना होता है? किसका बनता है शरीर? पृथ्वी का, मिट्टी का। सोच लो, शरीर मिट्टी का है। ये देखो, ये मिट्टी है, पसीने का बनता है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। कौन से 5 तत्व हैं? हाथ खड़े करो। किसको पता है 5 तत्व कौन से? खड़े हो जाओ बेटा। आकाश। ताली बजाओ इसके लिए। ये बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। क्या नाम है बेटा? तुम्हारे मम्मी या पापा ने गुरुमुख है, गुरु नाम दीक्षा ली हुई है? ये कहाँ से पता लग रहा तुम्हें ये सब? रामायण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझो, अब समझो बेटा, शरीर बना है 5 तत्वों से। धरती से क्या बना है हमारी बॉडी में? मिट्टी से क्या बना है? शरीर तो 5 तत्वों से बना है ना। मिट्टी से क्या, कौन सा पार्ट बना है? मिट्टी से हमारे चमड़ा, हमारा मांस, हमारी हड्डी, जो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएगी। पानी से क्या बना है? पसीना, आंसू, धूप, खून, ये बना है पानी से। वायु से क्या बना है? ओह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वायु से सांस बना है। अग्नि से क्या बना है?
जिसको पता है हाथ खड़ा करो, बताओ बेटा आग से क्या बना है? अरे गुस्सा नहीं, जिसमें गुस्सा ही ना हो फिर वो आग कहाँ गई उसकी? आग से बॉडी में, बॉडी का कौन सा पार्ट है आग? आग से क्या बना है? आग कैसे पता लगती बॉडी में आग है? कभी माथा छू के देखा है? ठंडा है, गर्म है? डॉक्टर ने मुंह में थर्मामीटर लगाया है? थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? बुखार नहीं, टेम्परेचर। बुखार तो कई प्रकार के बुखार होते हैं। टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर है, देखो गले के नीचे हाथ लगाओ, यहाँ गरम गरम लगेगा, कान छुओ ठंडा ठंडा लगेगा। ये जो गर्मी है, ये बच्चों बात नहीं करनी है। जो भी बात करता है उसका हाथ दूसरे वाले ने खड़ा कर देना है। जो बात करेगा उसका साथ वाला बच्चा उसका हाथ पकड़ के ऊपर कर देगा, फिर उसको मैं वहां खड़ा करूंगा जाके, अकेला बोलता रहे जितना मर्जी। समझ में आया? अगर कोई बच्चा कुछ भी बोलता है तो उसका हाथ खड़ा कर देना उठा के। आपकी भी चीज आपकी भी चीज